रखना कि वो पूरब का है। जैसा मृत्युंजय देसाई परेशान है, ऐसा ही पश्चिम के लोग भी परेशान हैं। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय ने मेरे संबंध में एक व्याख्यान माला शुरू की, 6 महीने तक चलेगी। उसमें मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, दार्शनिक, धर्मशास्त्री सभी को आमंत्रित किया है। आखिर हालैंड में मेरे संबंध में 6 महीने तक व्याख्यानमाला चलाने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन में उन्होंने ये कहा है कि हमें ये खतरा पैदा हो गया है कि हालैंड से रोज लोग पूना जा रहे हैं। कहीं हमारे युवक भारत के अंधानुकरण में न पड़ जाएं। उनको इस अंधानुकरण से रोकना जरूरी। पश्चिम के बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने लिखा है कि पश्चिम को अपना योग खुद खोजना चाहिए, अपना ध्यान भी खुद खोजना चाहिए, पूरब का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। ये बड़े मजे की बात है। जैसे कि पश्चिम का ध्यान कुछ अलग हो सकता है। ध्यान का मतलब होता है निर्विचार होना। जुंग ने भी खूब मूढ़ता की बात कही, मगर रहे होंगे मृत्युंजय देसाई जैसे कि ध्यान भी पूरब और पश्चिम का हो सकता है। अरे ध्यान तो सिर्फ ध्यान है, वहां कहां पूरब और कहां पश्चिम। गुस्ताव जुंग भारत आया था, ताजमहल देखने गया, खजुराहो गया, कोणार्क गया, अजंता एलोरा गया। महर्षि रमन जिंदा थे। अनेक लोगों ने उससे कहा कि महर्षि रमन के पास जाओ, क्योंकि अगर पूरब की जो गहरी से गहरी खोज है वो समझनी है, जिससे कि खजुराहो पैदा हुए और अजंता एलोरा पैदा हुए और ताजमहल पैदा हुआ, जिस चेतना से ये सारी अनूठी कृतियां जन्मी हैं, जब महर्षि रमन जैसा व्यक्ति जिंदा हो तो जाकर उसके चरणों में थोड़ी देर बैठो। वो नहीं गया, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। पश्चिम को अपना ध्यान, अपना योग स्वयं खोजना है, हम किसी का अंधानुकरण नहीं करेंगे। न तो ध्यान पश्चिम का होता है न पूरब का। ध्यान का अर्थ होता है निर्विचार होना। जहां विचार ही न रहे वहां पूरब और पश्चिम का विचार कैसे रह जाएगा? ध्यान का अर्थ